माय यूट्यूब चैनल वेरी जी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। हाय स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए बिलियन का भाग 2 लेके आया हूँ। और मैं आपको बता दूँ, पहले भाग में आपको मैं बताया था कि बिलियन को सांद्रता मात्रात्मक में रूप में व्यक्त करना। तो इसमें मैंने जो बिलियन की सांद्रता को मैंने 5 तरह से परिभाषित करने के लिए बात कहा था। तो आज हम इस भाग 2 में तो वो पांचों प्रकार जानेंगे। तो पहला प्रकार आप लोग देख सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत होता है। और मैं आपको बता दूं, इसको W/W भी बोला जाता है, W/W भी कह सकते हो इसको। अब ये W/W अगर मान लो देखिए, तब भी समझ जाना आपका द्रव्यमान प्रतिशत है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी W मतलब वेट होता है, वेट यानी भार, यानी भार में भार का द्रव्यमान प्रतिशत, मतलब पूरे बिलियन का भार जो होता है उसमें कोई ऐसे बिलियन का भार प्रतिशत ज्ञात करना। तो इसमें हम लोग जानेंगे, ये मैं आपको बता दूं, बहुत इजी है। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरे से करवाइए। मैं बता दूं, जितने लोग सब्सक्राइबर अगर बढ़ते रहेंगे तो मेरा भी मन लगेगा वीडियो बनाने में। और ये आपको मैं फ्री कॉस्ट आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, काफ़ी समय भी लगता है। तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सभी जितने भी स्टूडेंट हैं, गरीब स्टूडेंट को ज़रूर, ताकि वो हम, क्योंकि मैं आपको पता है, मैं छोटी छोटी चीज़ मैं आपको इसमें बताता हूँ, बड़ी से बड़ी चीज़ बताता हूँ, कोई भी चीज़ ऐसा छूटने ना पाए। और बहुत इजी शब्दों में मैं आपको बताता हूँ। चलिए मैं इसको डिफिनीशन लिख के आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊँगा। ये डिफिनीशन आप लोग देख सकते हैं कि डिफिनीशन हमने आप लिख दिया है। आप लोग फेयर भी बना सकते हैं। तो बिलियन की कुल द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की द्रव्यमान का प्रतिशत, बिलियन के द्रव्यमान का प्रतिशत बिलियन के अवयवों का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि बिलियन की कुल द्रव्यमान जो उपस्थित होती है और उसमें जो विलेय होता है, मैंने विलेय और विलायक बहुत अच्छी तरह से भाग 1 में बताया था क्या होता है विलेय की। और जिसको ना समझ में आया, भाग 1 जाके देख सकता है। विलेय की द्रव्यमान की प्रतिशत, कहने का मतलब कुल बिलियन का द्रव्यमान और उसमें जो विलेय है उसका द्रव्यमान का प्रतिशत, बिलियन के द्रव्यमान प्रतिशत बिलियन के अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। यानी उसमें उपस्थित जो अवयव है उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो द्रव्यमान प्रतिशत होता है किसी भी बिलियन की, उसकी सांद्रता हम लोग इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। मैं आपको दिखा दे देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अवयव का प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत हम लोग कह सकते हैं। अवयव का प्रतिशत, अब ये अवयव का प्रतिशत मतलब जो अवयव हम लोग, यानी जो विलेय घोला गया है उसका प्रतिशत, बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं, बिलियन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान, यानी बिलियन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान, अवयव का द्रव्यमान बटे बिलियन का कुल द्रव्यमान, बिलियन का कुल द्रव्यमान, द्रव्यमान। और मैं बता दूं, और गुणते आगे 100 भी होगा। क्यों 100 होगा, क्योंकि हम लोग प्रतिशत निकाल रहे हैं, इसलिए 100 का गुणा होगा। तो थोड़ा बोर्ड आप लोग देख सकते हैं, तो मैं बता दे रहा हूँ, अवयव का प्रतिशत, यानी जो अवयव हम लोग मिलाए हैं उसका प्रतिशत बराबर क्या होता है, बिलियन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान, यानी जो अवयव है वो बिलियन में कितना उपस्थित है उसका द्रव्यमान, बटे बिलियन का कुल द्रव्यमान, यानी बटे आपका बिलियन का कुल द्रव्यमान और गुणते 100, उसके बाद हम लोग प्रतिशत लगा देंगे। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो बिलियन की सांद्रता होता है उसको द्रव्यमान प्रतिशत इस तरह से हम लोग व्यक्त कर देते हैं। मैं आपको बता दूं कि एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेके बता देता हूं। अगर ये एग्जांपल आप लोग देखना चाहेंगे तो एनसीईआरटी का पहला अभ्यास जो है वो पहले ही अभ्यास का पहला ही क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर उस
सवाल को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें क्या कह रहा है, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। कह रहा है कि यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। अब देख लीजिए आप, इसमें कह रहा है कि जो बेंजीन है 22 ग्राम है और कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना है 122 ग्राम है। दोनों का अगर बिलियन बनाया जाए तो उसमें बेंजीन का प्रतिशत कितना होगा और कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रतिशत कितना होगा, बस यही पूछ रहा है। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देख सकते हैं आप कि इसमें हमने बेंजीन का द्रव्यमान, मैंने आपको स्क्रीन पर मैंने बताया था, दिखाया भी था क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं कि बेंजीन कितना था 22 ग्राम था, यानी कि C6H6 बेंजीन होता है। आप लोग अणुसूत्र याद कर लीजिए, जितना अणुसूत्र आपको याद होगा उतना इजी हो जाएगा। आपको मैं बता दे रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि केमिस्ट्री अगर आपको पढ़ना है तो जितने भी तत्व हैं सभी का प्रतीक और जितने अणुसूत्र होते हैं सबको याद करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें बेंजीन C6H6 का द्रव्यमान जो दिया है वो कितना है 22 ग्राम है। और दिया है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी ये आपका CCl4 होता है। CCl4 ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का अणुसूत्र होता है, यानी CCl4 का द्रव्यमान कितना दिया है आप लोग देख सकते हैं कि 122 ग्राम दिया है। तो ये 122 ग्राम हो गया। उसके बाद बिलियन का द्रव्यमान, अब बिलियन का द्रव्यमान मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये 22 ग्राम आपका बेंजीन है और 122 ग्राम क्या है कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो ये दोनों अगर मिला देते हैं तो 144 ग्राम हो जाएगा। यानी बिलियन कितना बन रहा है 100, क्योंकि 22 ग्राम ये और 122 ग्राम ये दोनों को जब हम लोग मिलाएंगे तो बिलियन कितना बनेगा 144 ग्राम बनेगा। अब आपको मैं बता दूं, इसमें कह रहा है बेंजीन का कितना द्रव्यमान प्रतिशत होगा और कार्बन टेट्राक्लोराइड का कितना द्रव्यमान प्रतिशत होगा। मैं आपको बता दूं कि जो फार्मूला आप लोग जानते हैं, अभी अभी हमने फार्मूला बताया है कि यहाँ पे कि अवयव का द्रव्यमान बराबर जो होता है, अवयव का द्रव्यमान बराबर बिलियन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान बटे बिलियन का कुल द्रव्यमान गुणते 100, ऐसा हमने फार्मूला बताया था। तो यहाँ पे क्या है, बेंजीन का द्रव्यमान ज्ञात करना है, द्रव्यमान प्रतिशत। तो बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर अवयव का द्रव्यमान, यानी बेंजीन जो अवयव है उसका द्रव्यमान और बटे बिलियन का कुल द्रव्यमान, उसके बाद गुणते 100। ये अब हम लोग देखते हैं बेंजीन का जो अवयव है वो कितना ग्राम था, 22 ग्राम था, अभी हमने ऊपर दिखाया था। तो और बिलियन का कुल द्रव्यमान कितना है, यहाँ देख सकते हैं 144 ग्राम। हम 2 काट देते 22 दूना 11 दूना 22 और ये 72 दूना 144 काट देते। उसके बाद 100 से गुणा इसमें 11 में करेंगे तो 1100 होगा और बटे 72 से अगर 1100 में भाग देंगे तो आप देख सकते हैं कि 15.28 आएगा प्रतिशत। यानी इस बिलियन में बेंजीन का जो द्रव्यमान प्रतिशत होगा 15.28 यानी 2 और 8 होगा। इतना तुम्हारा आंसर आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का कितना होता है। अगर आपको पता है कि जो 100% में 15% जब ये है तो 100 में घटा देंगे तो आ जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत। तो वही हमने किया, 100 में इतना घटा दिए तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत भी आ गया है। ये हमारा आंसर हो गया। अगर मैं बात करूं कि अगर हम लोग इस 100 में ना घटाएं, उस सूत्र की तरह जैसे हम लोग यहाँ पे लगाए हैं, ये इस सूत्र की वजह से लगाओ तो उस तरह से भी हम लोग लगाएंगे तो आ जाएगा। मैं आपको लगा के दिखा दे रहा हूँ कैसे होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अवयव का द्रव्यमान यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान कितना था 122 और बटे कितना 144, क्योंकि कुल द्रव्यमान। उसके बाद 100 हम कह रहे हैं दोनों गुणा कर देंगे 1200 हो जाएगा, 12,200 हो जाएगा और यहाँ पे 144 से हम लोग भाग दे देंगे। आप देख सकते हैं 84.72 आएगा। भाग देकर चेक कर सकते हैं। इस तरह से भी हम लोग करेंगे तो भी हमारा एकदम इजी होगा, सही होगा, आंसर माना जाएगा। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, आयतन प्रतिशत। अभी हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत देखते हैं, अब आयतन प्रतिशत यानी वॉल्यूम परसेंटेज, ये दूसरा नंबर, ये क्या होता है मैं आपको बता दूं। जो आयतन प्रतिशत है, वॉल्यूम परसेंटेज है, ये मैं आपको बता दूं जिस तरह द्रव्यमान प्रतिशत सेम वही डिफिनीशन इसमें भी लागू होगा। जैसे उसमें द्रव्यमान का था और इसमें आपका आयतन खो जाएगा, बस और कुछ नहीं।
और इसको भी वी अपान वी, यानी ये इस तरह से इसको भी व्यक्त किया जाता है। वी अपान वी मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम अपान वॉल्यूम, यानी आयतन में आयतन का प्रतिशत, आयतन में आयतन का प्रतिशत, ये हम लोग कह सकते हैं। वॉल्यूम में वॉल्यूम प्रतिशत। तो जैसे हम लोग उसमें द्रव्यमान विलयन प्रतिशत में हमने कहा था, विलयन की कुल द्रव्यमान में उपस्थित विलय की द्रव्यमान का प्रतिशत, विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो कहने का मतलब इसमें भी होगा विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित कुल आयतन, विलयन में उपस्थित कुल आयतन, उसमें विलय की आयतन, विलय यानी जो विलय हम लोग मिलाएंगे, विलय की आयतन, आयतन प्रतिशत विलयन के द्रव्यमान के कुल आयतन प्रतिशत कहलाता है। यानी विलयन के जो द्रव्यमान होगा उसका कुल आयतन प्रतिशत कहलाएगा। सेम डिफिनीशन वही है, बट थोड़ा सा अंतर है। उसमें क्या था, द्रव्यमान था, और इसमें क्या हो गया, आयतन आ गया। उसमें मास था, इसमें वॉल्यूम था। तो ये कुछ नहीं है, तो इसको भी हम लोग वही डिफिनीशन कर सकते हैं। मैं डिफिनीशन नहीं लिखूंगा, और आप लोग देख सकते हो वही डिफिनीशन आप लोग बना सकते हैं, या कुछ नहीं करना, जहाँ द्रव्यमान है वहाँ आयतन कर दोगे तो भी वही डिफिनीशन आपका मान होगा। और मैं आपको बता दूं इसमें जो विलयन की सांद्रता आयतन प्रतिशत को कैसे व्यक्त करते हैं, तो इसमें भी हम लोग वही करते हैं, अवयव का आयतन, यानी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अवयव, अवयव का आयतन, आयतन। ये अवयव का आयतन जो हम लोग करेंगे, तो इसमें फिर वही अवयव का आयतन, अवयव का आयतन बटे, अवयव का आयतन बटे विलयन का कुल आयतन, विलयन का कुल आयतन, आयतन और इंटू 100। तो मैं आपको बता दूं कि द्रव्यमान में भी सेम ऐसे हुआ था। द्रव्यमान में क्या था, अवयव का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान गुणते 100। और तो ऐसे आयतन में देखो, आप एक अगर याद करते हैं तो आपको दोनों याद हो जाएगा। इसमें आयतन क्या होगा, अवयव का आयतन बराबर क्या होगा, अवयव का आयतन बटे विलयन का कुल आयतन गुणते 100%। सेम वही है, तो आप लोग इसको भूल नहीं सकते, क्योंकि अगर द्रव्यमान वाला याद हो गया तो आप लोग आयतन वाला जरूर याद हो जाएगा। हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर पे, देखते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, यानी अब आएगा द्रव्यमान भी रहेगा और आयतन भी रहेगा, दोनों का रहेंगे तब प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, चलते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत जो होता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो होती है, उसका डिफिनीशन मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ। ये कह रहा है कि 100 मिली बिलियन में घुले हुए, यानी कोई बिलियन हो 100 मिली होना चाहिए, बिलियन में घुले हुए विलय का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। यानी 100 मिली बिलियन में जो विलय घुला है वही द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है, याद रखना। और मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, थोड़ा सा और, इसमें जो होता है, जो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत जो होता है, विलयन की सांद्रता द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में इकाई अवयवी तथा फार्मेंसी में उपयोग आती है। यानी ये फार्मेंसी यानी दवाओं में उपयोग आता है, कि आपका मास भी रहता है और वॉल्यूम भी रहता है, द्रव्यमान भी रहता है और आयतन भी रहता है। ये फार्मेंसी में उपयोग आता है, मैं आपको बता दूं, बहुत ईजी है, और थोड़ा सा आप लोग डिफिनीशन जरूर देखें। अब हम लोग चलते हैं आगे, मोल अंश क्या चीज़ होता है, मोल अंश के बारे में जानेंगे। आप लोग मोल अंश देख सकते हैं। मोल अंश जो है इसको हम लोग अगर यदि यक्स को समानतः मोल अंश के संकेत के रूप में उपयोग करते हैं, मान लेते हैं यक्स वाई जेड कुछ भी हम लोग यहाँ देख सकते हैं। अगर यक्स को मोल अंश के संकेत के रूप में उपयोग करते हैं, तो यक्स के दाईं ओर नीचे लिखी संख्या, यक्स के दाईं ओर नीचे लिखी संख्या उसके अवयव को प्रदर्शित करते हैं। याद रखना, उसके दाईं ओर नीचे लिखी संख्या उसके अवयव को प्रदर्शित करेगा। यानी हम लोग कह सकते हैं, अगर मोल अंश ज्ञात करना है किसी भी, हम लोग देखते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग मोल अंश ज्ञात करना, उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं मोल अंश। मोल अंश अगर इक्वल टू कर देखा जाए तो अवयव के मोलों की संख्या, अवयव के मोलों की संख्या, ये संख्या है, और अपान हम सभी अवयव के कुल मोलों की संख्या, यानी यहाँ लिख सकते हैं कुल मोलों की संख्या, मोलों की
संख्या, ये हम लोग कर सकते हैं। तो ये इस तरह से अगर हम लोग ये प्रदर्शित किया जाए यक्ष के रूप में अगर देखा जाए, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर यक्ष क्या है, तुम्हारा मूल है, तो यहाँ जो होगा वो अवयव होगा। यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, तो अवयव की मौलिक संख्या यानी अवयव की मौलिक संख्या यक्ष ए अपान यहाँ पे यक्ष ए, और अगर और कोई अवयव है तो यक्ष बी। इस तरह से हम लोग मौलिक संख्या ज्ञात कर सकते हैं और इस तरह से कर सकते हैं। अगर मैं आपको अगर एक एग्जाम्पल बताऊं तो ज़्यादा ठीक रहेगा, कुछ समझ में भी आएगा आप लोगों को। चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं और आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एग्जाम्पल कह रहा है कि 1 बिलियन में बेंजीन, 1 बिलियन है, 1 बिलियन में बेंजीन 30% कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली हुई हो तो बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। यानी कोई बिलियन है, उसमें 30% कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली है, तो उसमें बेंजीन के मोल अंश की गणना करना है। ये क्या कह रहा है, आप लोग ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देख सकते हैं, अगर हम मान लेते हैं, मानते हैं कि अगर 30, इसमें दिए ये 30% कार्बन टेट्राक्लोराइड है, अगर मान लेते बिलियन जो होगा 100 ग्राम होगा, मान लो बिलियन 100 ग्राम होगा, तो बेंजीन का जो द्रव्यमान हो कितना होगा, 30 ग्राम होगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन दिया है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। मैं आपको बता दूं, अगर आपको लगता है कि बहुत तेज़ी से पढ़ा रहे हैं तो आप लोग वीडियो को स्किप करके देखिएगा, ठीक, यानी वीडियो को रोक रोक करके आप लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि 100 ग्राम बिलियन है, 100 ग्राम बिलियन के लिए ये हो रहा है, तो यहाँ पे हमने लिख दिए 100 ग्राम बिलियन के लिए। तो बेंजीन जो होगा यानी C6H6 जो होगा उसका द्रव्यमान 30 ग्राम होगा, और कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 का द्रव्यमान जो होगा, जब 30 ग्राम है तो 100 में 30 ग्राम घटा देंगे तो 70 ग्राम होगा, क्योंकि बिलियन कितना था, 100 ग्राम था। अब हम लोग देखते हैं बिलियन यानी C6H6 का मोलर द्रव्यमान। मैं बता दूं मोलर द्रव्यमान हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं उसके अणुसूत्र से। उसके अणुसूत्र कैसे निकालेंगे मोलर द्रव्यमान, यहाँ क्या है, कार्बन है, कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, वो होता है 12 होता है। यहाँ देखिए मैंने 12 लिख दिया, कार्बन का द्रव्यमान संख्या 12 होता है, यहाँ लिख दिया। और कितने कार्बन, 6, तो 6 से गुणा कर दिए। और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 6 है, और इसका द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है, 1, तो गुणा कर दिए, 6 कम 6, 12 6 72, 72 6 जोड़ 78, यानी बेंजीन का मोल द्रव्यमान कितना हो गया, 78 ग्राम प्रति मोल, इतना हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि बेंजीन का मोलों की संख्या क्या है, बेंजीन की मोलों की संख्या क्या है। अब मैं आपको बता दूं मोलों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, लेकिन द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कितना था बेंजीन का, 30 था, 30 ग्राम था, तो मोलर द्रव्यमान कितना है, 78, तो 30 बटे 78 भाग देंगे 0.385 प्रति मोल होगा, यानी इतना मोल आ गया मोलों की संख्या किसका, बेंजीन का। अब हम लोग चलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड में। कार्बन टेट्राक्लोराइड में आप लोग देख सकते हैं, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोलर द्रव्यमान हम लोग ज्ञात करते हैं। अभी हमने बताया था मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना कैसे ज्ञात करेंगे, कि जो हम लोग जितने तत्व होते, एक अणुसूत्र में जितने तत्व होते उसका हम लोग द्रव्यमान संख्या हमको याद होना चाहिए। तो कार्बन कितना द्रव्यमान 12 होता है, 12 का, और क्लोरीन का कितना होता है 35.5 यानी 35.5, और कितना कार्बन क्लोरीन है 4 है, 4 से गुणा कर देंगे तो 142.0 और 12 जोड़ देंगे 154 ग्राम प्रति मोल, इतना मोल हो जाएगा किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। अब हम लोग मोलक संख्या ज्ञात करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड की मोलक संख्या देखते हैं। कार्बन टेट्रामोलक संख्या कितना होगा 70/154, क्योंकि 70 ग्राम था पहले से, 154 से भाग दे देते हैं 0.45 मोल, इतना आएगा कार्बन टेट्रामोलों की संख्या। जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की मोलक संख्या इतना आ गया तो देखते हैं मोल, हम लोग देखते हैं बेंजीन का मोल अंश कितना होता है। तो बेंजीन का मोल अंश बराबर होता है, यहाँ पे भाई हमने सूत्र बताया था आप लोगों को कि अवयव की मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो अवयव किसका पूछा जा रहा है, बेंजीन की मोलों की संख्या पूछा रहा है, तो बेंजीन का अवयव संख्या यानी बेंजीन के जो अवयव अभी निकाले थे मोलों की संख्या उसको लिखेंगे, प्लस बेंजीन का मोलों की संख्या और कार्बन टेट्राक्लोराइड की मोलों की संख्या, इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ के इसे भाग दे देंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ देखते हैं हम लिख देते हैं बेंजीन की मोलों की संख्या और बेंजीन का और प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड के दोनों को जोड़ के इतना आएगा, इसमें भाग दे देंगे इतना आएगा, इतना आपका आ गया मोलों की संख्या। किसके मोलों की संख्या, बेंजीन के मोलों की संख्या। तो मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट लाइक ज़रूर कीजिएगा
और मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाते हैं तो आपको देखने में ऊब भी लगती है। तो मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करना और कमेंट लाइक ज़रूर करिए, ताकि हम इसी तरह हम आपको और अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाएं ज़रूर। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है।